आचार संहिता लागू होते ही ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन की सारी उम्मीदें खत्म। पीएम बीजेपी ईपीएफओ पर सवालों की बारिश। पेंशनर्स विलास रामचंद्रा गोगावले ने पोस्ट किया। मायूसी जाहिर करते हुए लिखा, मोदी सरकार की गारंटी खत्म। सूचना जी न्यूज। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। 7 चरणों में 19 अप्रैल से चुनाव है। 4 जून को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। आचार संहिता लगते ही पेंशनर्स को सबसे बड़ा झटका लगा है। आचार संहिता लगने से पहले पेंशनर्स को उम्मीद थी कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये को 7,500 रुपये कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर पेंशनर्स पीएम बीजेपी ईपीएफओ पर भड़के हुए हैं। सवालों की बारिश हो रही है। पेंशनर्स विलास रामचंद्रा गोगावले ने पोस्ट किया। मायूसी जाहिर करते हुए लिखा, मोदी सरकार की गारंटी खत्म। अब मोदी सरकार को नहीं देंगे साथ, क्योंकि मोदी जी ने विश्वासघात किया है। 2 बार मोदी जी को चुनाव में वोटिंग करके विजय प्राप्त कराया। अभी विश्वास खत्म। कमांडर अशोकजी राउत के समर्थन में पेंशनर्स ये बोले। इसी तरह एक अन्य पेंशनर्स ने लिखा, 95 पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद। कमांडर अशोकजी राउत, आगे बढ़ो, हम सब 78 लाख पेंशनर्स और हमारा 4 करोड़ परिवार आपके साथ है। मोदी सरकार की इस गारंटी का क्या करना है, यह अभी भी अपने हाथ में है। डरो मत, हमारा पैसा सरकार का नहीं है। अरे सीधी उंगली से घी निकलता नहीं तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। सोशल मीडिया पर प्रचार अभियान का भर रहे दम। हम एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ सिर्फ वोटिंग ही नहीं तो उनके खिलाफ पूरे देश में प्रचार भी करेंगे। हम सब 78 लाख पेंशनर्स और 4 करोड़ हमारा परिवार फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, अलग अलग ग्रुप माध्यम से सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। जो पेंशनर्स अभी तक कभी भी जिंदगी में प्रचार के लिए शामिल नहीं हुए, उनको ही इस संघर्ष में उतारो। ईपीएस 95 के अभी भी 20 करोड़ सदस्य कामगार हैं। ईपीएस 95 के अभी भी 20 करोड़ सदस्य कामगार हैं। उनको भी इस संघर्ष में उतारो, उनको समझाओ। अपनी असलियत और हालत वो भी जरूर साथ देंगे। फिर देखो क्या परिणाम होता है। सबको दिखाई देगी हमारी ताकत। ईपीएस 95 योजना न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर पेंशन भोगी करेंगे विरोध प्रदर्शन। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रैली करेंगे। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी ने बुधवार को बयान में कहा कि वह अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेगी। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में इस रैली में देश भर के 50,000 पेंशन भोगी शामिल होंगे। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये महीना है। बयान के अनुसार इस रैली के बाद पेंशन भोगी 8 दिसंबर से जंतर मंतर पर आमरण अनशन करेंगे। समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, सेवानिवृत्त, ने कहा, हम अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेंगे। यह हमारा अंतिम चेतावनी है।
अगर हमारी मांगें नहीं मांगी गई तो हम आमरण अनशन करेंगे। बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार के किसी निर्णय पर पहुंचने तक अध्यक्ष राउत, महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत और मुख्य सलाहकार पीएन पाटिल अनशन में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। राउत का दावा है 30 साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर बसर करना कठिन है। ईपीएस से आपको कितनी मिलेगी पेंशन? जानिए कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ी जरूरी जानकारियां। यदि आपको ईपीएफ और ईपीएस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या फिर आप इन दोनों के बीच का अंतर नहीं जानते तो आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है ईपीएस? कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसको ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। इस योजना से संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा मिलता है। बता दें कि जो कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिसने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। ऐसा जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो। बता दें कि ईपीएस को 1995 में लॉन्च किया गया था। इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य भी शामिल हो सकते थे। नियोक्ता कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। बता दें कि कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है और नियोक्ता कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। जानिए योग्यता शर्तों के बारे में। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने से जुड़ी शर्तों के बारे में जानिए निम्नलिखित जानकारियां। आपको ईपीएफओ के सदस्य होना अनिवार्य है। आपने 10 वर्ष तक नौकरी की हो, आपकी उम्र 58 साल हो। बता दें कि आप 50 वर्ष की आयु होने पर ईपीएस से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप 2 साल 60 साल की उम्र तक के लिए अपनी पेंशन को रोक भी सकते हैं, जिसके बाद आपको हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलने लगेगी। जानिए ईपीएस के तहत कैसे करें पेंशन को कैलकुलेट। सदस्य अपनी की मासिक पेंशन राशि की कैलकुलेशन नीचे दिए गए फॉर्मूला के अनुसार कर सकते हैं। कर्मचारी का मासिक वेतन पेंशन योग्य वेतन x पेंशन योग्य सेवा 70 ईपीएस पेंशन योजनाओं के प्रकार। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं। नीचे दी गई पेंशन के प्रकारों से ईपीएफ ग्राहक के परिवार के सदस्य को आय प्रदान की सुविधा मिलती है। 1. विधवा पेंशन ईपीएस विडो पेंशन। विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन ईपीएस विडो पेंशन योग्य सदस्य की विधवा स्त्री के लिए प्रदान की जाती है। बता दें कि विधवा की मृत्यु या उसके पुनर्विवाह तक इस पेंशन से मिलने वाली राशि का लाभ ले सकती हैं। मासिक वृद्धा पेंशन राशि ईपीएस 1995 की टेबल पर निर्भर करती है। बता दें कि न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 रु कर दी गई है। साथ ही मासिक पेंशन योग्य सैलरी को 15,000 रु तक बढ़ा दिया गया है। 2. अनाथ पेंशन सदस्य की मृत्यु होने पर और उसकी कोई जीवित विधवा नहीं होने पर उसके बच्चे को मासिक विधवा पेंशन के मूल्य की 75% राशि मासिक अनाथ पेंशन ईपीएस ऑर्फन पेंशन के रूप में दी जाती है। यह सुविधा बड़े से छोटे क्रम में 2 जीवित बच्चों के लिए ही होगा।
3. बाल पेंशन सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार में जीवित बच्चों के लिए मासिक बाल पेंशन ईपीएस चाइल्ड पेंशन दी जाती है। इस पेंशन को बच्चे के 25 वर्ष तक पूरे होने तक दिया जाता है। ऐसे करें अपने ईपीएस अकाउंट का बैलेंस चेक। सदस्य अपने ईपीएस खाते का बैलेंस ईपीएफ पासबुक के जरिए जान सकते हैं। साथ ही आप ईपीएफ पासबुक पोर्टल पर भी अपना यूएएन और पासवर्ड का डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हैं।